हमेशा अपने बयानों को सुर्खियों में रखने वाले अलीगढ़ के राजा भैया और आरएलडी के पूर्व प्रदेश महासचिव मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे लगातार चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा दिए गए बयानों को लेकर उनका क्या नज़रिया है। आपको सबसे पहले बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर एक बयान दिया था। इसी बयान को लेकर राजा भैया क्या कुछ कहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राजा भैया क्या कहना चाहेंगे, लगातार चंद्रशेखर आज़ाद का जो बयान चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे और उन्होंने क्या बयान दिया था? देखिए, चंद्रशेखर रावण ने ये कहा कि जब 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन कावड़ यात्रा वाले रोड पर चल सकते हैं तो 20 मिनट की नमाज से प्रदेश सरकार को दिक्कत क्यों है, ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। मेरा ये मानना है कि एक समय था जब मस्जिदें छोटी थीं, आबादी बड़ी, तो लोग रोड पे आ जाया करते थे नमाज़ पढ़ते हुए। लेकिन आज एक समय है, मस्जिदों की बिल्डिंग बड़ी हो गई हैं, मस्जिदों में जगह है, मुसलमानों के पास अच्छी खासी जगह है, सारे लोग शांतिपूर्वक अपने घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण ने CNRC के टाइम पे भी इस्लाम को लेकर के एक बयान दिया था, जिससे वो अपने आप को उन्होंने सुर्खियों में लेकर के आए। ऐसा ही बयान ये दिया है, इसी बयान के कारण चंद्रशेखर रावण सुर्खियों में आए हैं। मैंने आज उनको एक पत्र लिखा है। पत्र में मैंने ये कहा है कि माननीय चंद्रशेखर जी, अगर आपको इस्लाम को लेकर के आप बहुत सारी बातें बढ़िया बताते हैं लोगों में जाकर के और इस्लाम की खूबियों को जनता में पहुंचाते हैं, तो इससे बेहतर ये है कि आप पूर्ण रूप से इस्लाम कबूल कर लीजिए। जब आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो हो सकता है आपको इस्लाम के सिद्धांतों के बारे में पता चल सके। आप अधूरा ज्ञान लेकर के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। आपके बयान से कोई भी आदमी प्रभावित होकर के अगर रोड पर नमाज़ पढ़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मुस्लिम समाज चंद्रशेखर रावण के बयान को दरकिनार करता है और ये कहता है कि हम रोड पर नमाज नहीं पढ़ेंगे जब हमारे पास मस्जिद में और अपनी जगह है। इस्लाम का सिद्धांत ये है कि कोई भी नापाक जगह पे नमाज नहीं हो सकती, किसी को परेशानी में डाल के नमाज नहीं हो सकती, और जब हमारे पास स्पेस है तो हम क्यों रोड पर जाकर के नमाज़ पढ़ें। चंद्रशेखर रावण इस्लाम की आड़ को लेकर के अपने आप को जो है सुर्खियों में लाने का काम करते हैं। तो मैंने पूर्ण तरीके से एक स्पष्टीकरण देते हुए एक पत्र लिखा है कि आप इस्लाम में आइए, इस्लाम कबूल करिए और आप इस्लाम की नीतियों को पढ़िए और अच्छे तरीके से इस्लाम का ज्ञान लीजिए। उसके बाद शायद आप जनता को बता पाएंगे इस्लाम कितना शांति प्रिय मजहब है और कितना खूबसूरत धर्म है। तो शायद जब आप इस्लाम की कबूल कर लेंगे और इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेंगे, तब जाकर के आप पब्लिक को बताएंगे कि हाँ भाई, इनके धर्म में किसी की परेशानी में खलल डाल करके नमाज जायज़ नहीं है। ये नमाज तो अल्लाह ताला को भी जायज़ नहीं है, जो दूसरों की परेशानी को देखते हुए अगर रोड पर पढ़ते हैं। तो मैंने पत्र लिखा है, माननीय चंद्रशेखर जी को भेजा है और मुझे उम्मीद है कि वो इस पर कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। तो सीधे तौर पर जैसे आपने पत्र लिखा है, कहीं ना कहीं एक धर्म बदलने की बात कही जा रही है, क्योंकि पत्र में आपके द्वारा जो कहा गया है उससे धर्म की ओर इशारा हो रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैंने ये कहा है कि चंद्रशेखर जी ने कई बार अपने भाषण में ये कहा कि इस्लाम में बहुत शानदार खूबियां हैं, इस्लाम इस तरीके का, मतलब काफ़ी प्रशंसा उन्होंने करी है। और कई बार वो कहते हैं, अनेकों धर्म का सम्मान करते हुए चंद्रशेखर जी ये कहते हैं कि इस्लाम बहुत खूबसूरत धर्म है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब धर्म भी खूबसूरत है, आपके द्वारा लगातार प्रशंसा करी जा रही है, उसके बाद अगर आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आप जो दोगली बातें करते हैं वो दोगली बातें जनहित में करना बंद कर देंगे। आपको इस्लाम का ज्ञान हो जाएगा। इस्लाम का ज्ञान होगा तो आप समझ पाएंगे कि कहाँ पे नमाज़ पढ़ना जायज़ है, कहाँ नहीं है। आप ये भी समझ पाएंगे कि इस्लाम धर्म के मेन सिद्धांत क्या हैं। आप अधूरा ज्ञान लेकर के मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं, और कोई भी मुसलमान अगर बरगलाने में आ जाता है तो आप तो अपने घर पे जाकर के बैठ जाते हैं। लेकिन वहाँ क्या होता है, मुसलमान जो है शिकंजे में कस जाता है गवर्नमेंट के में। इसलिए मैं कह रहा हूँ और पूरे देश के मुसलमानों से भी कह रहा हूँ कि आप खुद सोचिए, अपने धर्म के जो सिद्धांत हैं आप उस पर चलिए, किसी के बरगलाने में ना आइए। इसका पलटवार तो हमारे सांसद जी इमरान मसूद ने भी कहा। उन्होंने कहा कि इस तरीके की नमाज जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला भी हुक्म नहीं देता किसी की परेशानी को देखते हुए हम अगर यहाँ रोड पर नमाज़ पढ़ते हैं, कोई परेशान हो रहा तो वो नमाज जायज़ है ही नहीं। तो ऐसी नमाज का क्या फ़ायदा। लेकिन चंद्रशेखर जी बयानों में आने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए उटपटांग बयान दे देते हैं और उन वाहवाही बटोर लेते हैं। तो क्या कहेंगे, जैसे कि आप अब जो है कांग्रेस में हैं, तो ये पत्र राजा भैया की तरफ से है या युवा कांग्रेस कमेटी की तरफ से है? देखिए, मैं भारतीय युवा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ, एक नेता हूँ। ये पत्र मेरी तरफ से है और हमारे तमाम, जैसे माननीय सांसद जी इमरान मसूद जी ने कहा, ऐसे ही बहुत सारे लोग जो हैं इस पत्र के बारे में सही राय रखते हैं। पूरा हमारी कांग्रेस ही नहीं,
पूरे देश का मुसलमान भी इस पत्र के बारे में यही राय रखता है कि जब आपको इस्लाम के बारे में ज्ञान नहीं है, आपको इस्लाम के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप क्यों अधूरा ज्ञान लोगों को बांट रहे हैं। जो इस्लाम के मेन सिद्धांत है आप उसको पब्लिक को बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अधूरा ज्ञान बांट करके आप मुसलमानों को कानून के शिकंजे में खड़े करने की चेतावनी मत दीजिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। हो सकता है आपको बेहतर जो है इस्लामिक सिद्धांत मालूम लगे, आप अच्छे इंसान बन पाएँ, आप भारत के संविधान को मान पाएँ, आप यहाँ की कानून प्रक्रिया को अच्छे से समझ पाएँ, तो इस्लाम कबूल कर लीजिए, बेहतर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो राजा भैया मेरे साथ मौजूद। राजा भैया ये बताइए, जो पत्र जो है आपने किसके माध्यम से लिखा है या फिर सीधे सीधे लिखा है? देखिए, मैंने ये माननीय चंद्रशेखर रावण जी को सीधे तौर पर लिखा है, आप देख सकते हैं, और इनको बाई पोस्ट भी भेज दिया है, मेल भी कर दिया है, और स्पीड पोस्ट के जरिए भेज दिया गया, मेल भी कर दिया गया। कांवड़ यात्रा की अगर बात कही जाए तो कांवड़ यात्रा को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने कुछ नहीं कहा, नमाज को लेकर कहा है। देखिए, कांवड़ यात्रा का सिद्धांत ये है कि कांवड़ यात्रा जहाँ वो कांवड़िया कांवड़ लेने जाते हैं तो वो बाई रोड ही जाते हैं, बाई रोड ही आते हैं। नमाज का सिस्टम रोड से नहीं है, नमाज का सिस्टम है मस्जिद से। अगर कोई भी आदमी नमाज पढ़ने जाएगा तो वो रोड पर होकर के मस्जिद जाता है, ना कि रोड पर नमाज पढ़ने के लिए कहा गया। उस ज़माने में रोड पर भीड़ कम थी, मस्जिदें छोटी थी, तो लोग नमाज़ पढ़ते होंगे। अब मॉडर्न ज़माना हो गया है, मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और वो चाहते भी हैं। अगर किन्हीं कारण लोग रोड पर आते हैं और किसी अगर आदमी को परेशानी है तो वो नमाज अल्लाह ताला के यहाँ से। सीधे तौर पर धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं चंद्रशेखर जी। मैंने बिल्कुल भी चंद्रशेखर जी से ये नहीं कहा कि आप धर्म परिवर्तन करिए। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ आपको इस्लाम का अधूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान पाने के लिए आप खुद भी, चंद्रशेखर जी खुद भी कहते हैं इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है और तमाम तारीफ़ करते हैं, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, उसका ज्ञान ले लीजिए, शायद आपकी समझ में आ जाए कि इस्लाम कितना बढ़िया धर्म है। बात तो वही हुई ना, या फिर कह रहे हैं आप, तो बात तो सीधे तौर पर नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि चंद्रशेखर जी धर्मांतरण करें। मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर अधूरा ज्ञान ना लेकर के इस्लाम कबूल करके पूरा ज्ञान लेकर पब्लिक को बताएं कि इस्लाम कहता क्या है। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं पत्र दिखाना चाहूँगा। ये पत्र जो लिखा गया है ये कांग्रेस उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी की ओर से ये पत्र लिखा गया है, और चंद्रशेखर आज़ाद जी जो सांसद हैं नगीना उत्तर प्रदेश के, उनके लिए ये पत्र लिखा गया है। राजा उर्फ राजा भैया यानी कि भारतीय युवा कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के ये सदस्य हैं। साथ ही युवा कांग्रेस के लेटर पैड पर ये पत्र लिखा गया है, जिस पत्र में साफ तौर पर जो नगीना के सांसद हैं उन्हें इस्लाम की ओर आने की इनके द्वारा दावत दी गई है। राजा भैया हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। युवा कांग्रेस के अब ये सदस्य हैं, लेकिन इससे पहले आरएलडी के प्रदेश महासचिव युवा हुआ करते थे। कांग्रेस के पत्र पर यानी कि कांग्रेस का जो लेटर पैड है उस पर इनके द्वारा दिए गए पत्र को जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं नगीना के सांसद हैं उनको भेजा जा रहा है। कहीं ना कहीं इस पत्र के बाद सियासत किस ओर करवट लेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस पत्र के बाद सियासी गर्माहट जरूर उफान पर नजर आएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।